बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा MS वर्ड का 4th लेक्चर है जिसका पार्ट 2 हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, इंसर्ट टैब में आज हम देखेंगे कि हम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल की फॉर्मेटिंग हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमारे पास ये 2nd नंबर पे आ रहा है, टेबल का ग्रुप आ रहा है। ठीक है, टेबल ग्रुप में एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रो है। इस टाइम जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है इसको रो कहते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने कॉलम और कितनी रोज चाहिए। तो अभी हमारे पास 3 कॉलम एंड 1 रो है और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास 4 कॉलम हो जाए और हमारे पास 3 रोज हों तो हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और ये टेबल इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ लास्ट कॉर्नर से इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम इसे छोटा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ड्रैग करके हम इसे इतना छोटा भी कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से टेबल जो है ड्रा करना है और इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, तो ये हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा मेथड है टेबल ड्रा करने का कि हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन है। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का अपेयर हो जाएगा। इसके अंदर हमने नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सिलेक्ट करने। अगर हम 5 रखना चाह रहे हैं तो 5 या फिर हम इसको 6 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड है नंबर ऑफ रोज अभी हमारे पास 2 है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास 4 आनी चाहिए तो हम इसको यहाँ से 4 कर लेंगे। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारे पास टेबल अपेयर हो चुका है। तो अब हम देखेंगे इसका थर्ड मेथड कि थर्ड इसका कौन सा मेथड है जिससे हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट में टेबल ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे ड्रा टेबल का एक ऑप्शन है। हम ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास एक पेंसिल नुमा ऑप्शन जो है वो अपेयर हो जाएगा। ये देखें, तो इससे हम खुद से ड्रा कर सकते हैं टेबल। ठीक है, यहाँ पे हम जितने भी लेना चाहें ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहें, कोई फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ अब नेक्स्ट वाला मेरे पास यहाँ से आना चाहिए इतना, तो मैं इसको इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट अगर मैं चाह रही हूँ इसमें हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास अब दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो जब हमारे पास टेबल आ जाता है तो टेबल में क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ 2 टैब्स ओपन हो जाती है। एक हमारे पास ओपन होती है डिज़ाइन टैब, एक होती है हमारे पास ओपन लेआउट। ठीक है, यहाँ पे जो डिज़ाइन टैब अभी हमारे पास ओपन है, यहाँ पे इसकी टेबल स्टाइल ऑप्शन है कि टेबल का स्टाइल किस तरह से होना चाहिए। हेडर रो होनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो ये हमारी हेडर रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये ऑलरेडी हमारे पास सेटिंग इसकी होती है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है इस तरह का होना चाहिए या फिर इस तरह का, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे इसमें हमारे पास डिज़ाइन टैब में ये कुछ एरोज हैं। इन एरो को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर मज़ीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एरो पे हम लास्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इसके डिफरेंट जो मेथड हैं आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेबल है उसके अंदर चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी यहाँ से कोई भी हम अपना मर्ज़ी का टेबल जो है, टेबल डिज़ाइन जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें ड्रॉ टेबल का एक ग्रुप आ रहा है। डिज़ाइन टैब में ड्रॉ टेबल का ग्रुप है। इसके अंदर हमारे पास एक आ रहा है शेडिंग का ऑप्शन और एक आ रहा है हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन। इसको ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको जाएंगे और ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसके चारों साइड पर जो है बॉर्डर आ चुका है। और अगर हम इसके बॉर्डर नहीं रखना चाह रहे तो हम इसको ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे या फिर जो हमारा स्पेसिफिक एरिया होगा हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है बॉर्डर नहीं आने चाहिए तो हम इसको जाके यानी इस तरह से कर देंगे कि इसके लेफ़्ट पे बॉर्डर आना चाहिए या फिर राइट पे आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें आ रहा है शेडिंग का। अगर फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक सेल मैंने इसके अंदर कर्सर रखी हुई है, कर्सर रखने के बाद मैं शेडिंग पे जाऊंगी, इसके अंदर कोई सा भी कलर मैं शेड कर दूंगी कि इसके अंदर ये कलर जो है शेडिंग में आना चाहिए।
तो ये इस तरह से उस सेल के अंदर, स्पेसिफिक सेल के अंदर वो शेड जो है आ चुका है, यानी इसके अंदर हमने इसकी चेंजिंग कर दी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, डिज़ाइन टैब के अंदर ही हमारे पास ड्रॉ टेबल का है। ड्रॉ टेबल हम करते हैं और यहाँ पेन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका यहाँ पे हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर हम पेन का रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसकी विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितना मोटा सेल जो है वो चाहिए। तो हम इस तरह से करेंगे तो ये हम देखें हमारे पास इसी तरह का उसी कलर के अंदर हमारे पास जो टेबल है वो ड्रा हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से हम इसके अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ से करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है। इरेज में आप जाएंगे, आपके पास ये एक इरेजर आ जाएगी। ठीक है, आप इसको अब डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इस पे ऐसे ऐसे जिस भी आप लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से डिलीट होती जाएगी। टेबल की यानी कोई भी स्पेसिफिक सेल जो है उसको डिलीट करने के लिए इरेजर का यूज़ किया जाता है। यहाँ से आप क्लिक करते जाएंगे और वो डिलीट होता जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेआउट क्या है और लेआउट के अंदर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो दो टैब्स हमारे पास जैसे ओपन होती हैं। पहले हमने डिज़ाइन टैब पे वर्क किया, अब हम देखेंगे कि लेआउट में क्या चीज़ें हैं और हम लेआउट पे किस तरह से वर्क कर सकते हैं। ये टेबल की सिलेक्ट क्या है कि अगर हम सिलेक्ट करना चाहें कोई स्पेसिफिक सेकेंड कॉलम में मेरा भी कर्सर है तो मैं चाहती हूँ कि ये ओवरऑल इसका कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाए, तो ये इस तरह से सिलेक्ट होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी रो सिलेक्ट हो जाए तो मैं इस तरह से करूँगी तो वो ओवरऑल सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो कॉलम ऑलरेडी सिलेक्ट थे हमारे पास, तो वो सारी रो जो है सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो यहाँ से हम इसका स्पेसिफिक बॉर्डर वगैरह ये सारी चीज़ें, रो कितने हैं इसके अंदर, कॉलम कितनी है, सेल कितने हैं, और टेक्स्ट जो है ये इसका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये चीज़ें हम इसके अंदर भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि यहाँ डिलीट का ऑप्शन है कि अगर हम कोई डिलीट करना चाहें, ये सेल भी हमारे पास है। मैं चाह रही हूँ कि ये सेल जो है मैं डिलीट कर दूँ, तो इरेजर पे जाने की बजाय अगर मैं इस पे जाती हूँ, डिलीट सेल पे करती हूँ, तो वो मुझसे पूछता है कि क्या आप डिलीट करना चाह रहे हैं या फिर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। डिलीट का मतलब है कि परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और शिफ्ट से ये होगा कि ये हमारा नेक्स्ट इस जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको शिफ्ट सेल जो है इसको कह देती हूँ, तो ये जो हमारा सेकंड नंबर पे सेल था वो फर्स्ट पे आ गया और ये डिलीट हो गया। उसके बाद हमारे पास डिलीट कॉलम, ये जो कर्सर मैंने जिस सेल पे रखी हुई है, अगर मैं डिलीट कॉलम पे करती हूँ तो ये ओवरऑल हमारा पूरा कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये देखें डिलीट हो चुका है, उसकी जगह पे दूसरा कॉलम आ चुका है। अगर फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ डिलीट रो, कि पूरी रो डिलीट हो जानी चाहिए, तो एक रो हमारे पास डिलीट हो गई है। अगर मैं चाहती हूँ कि डिलीट टेबल पे कर देती हूँ तो ओवरऑल टेबल जो हमारे पास है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, रो एंड कॉलम का जो ग्रुप है इसमें ये देखेंगे कि इंसर्ट अबव, यानी ये जो कर्सर मैंने अभी रखी हुई है इसके ऊपर मैं एक रो लेके आना चाह रही हूँ, तो मैं इंसर्ट अबव पे क्लिक करूँगी, मेरे पास एक रो आ गई है। अगर मैं इंसर्ट बिलो पे करूँगी, जो अभी मेरी सिलेक्टेड रो है, नीचे एक और रो आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इंसर्ट लेफ्ट पे करती हूँ, यानी कॉलम में चाह रही हूँ कि इसके लेफ्ट पे कॉलम आना चाहिए, मैं इस तरह से करूँगी, इसके लेफ्ट पे कॉलम आ जाएंगे। मैंने 3 सिलेक्ट किए हुए थे तो इस वजह से मेरे पास ये ऑलरेडी 3 आ चुके हैं। अगर मैं इंसर्ट राइट पे क्लिक करती हूँ तो ये 3 इस साइड से भी मेरे पास आ चुके हैं। सॉरी, मैंने 4 सिलेक्ट किए हुए थे तो ये 4 ही आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ये देखेंगे कि मर्ज सेल का क्या ऑप्शन है। ये हमने सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे मर्ज हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटर में आ रहे हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये मर्ज हो जाए। इसके अंदर मैं कोई चीज़ जो है डाटा ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको मर्ज करूँगी। तो ये जिस तरह एक्सेल में हमारे पास मर्ज हो जाता है, तो ये एरिया हमारे पास यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। अच्छा, में जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास पूछेगा कि आप कॉलम 2 बनाना चाह रहे हैं और रो एक ही रहे, तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो स्प्लिट सेल ये दरमियान में यानी एक सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो ये देखें अभी हमारे पास ये एक सेल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड यानी कि स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हम इसके अंदर स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट टेबल का है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा टेबल जो स्प्लिट हो जाना चाहिए, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाना चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारा टेबल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी हाइट और विड्थ सेल की वो भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे सेल की विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। ये देखिए सेल की हाइट जो है वो बड़ी होना स्टार्ट होगी। अगर इसकी विड्थ भी मैं चाहती हूँ कि बड़ी हो जाए, तो इस तरह से क्लिक करूँगी तो इसकी विड्थ भी बड़ी हो जाएगी। ये उसी स्पेसिफिक सेल की हो रही है जिस पे मैंने कर्सर रखी हुई है, यानी जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये जस्ट उसी के अंदर सारी चीज़ें जो हैं एडिट हो रही हैं। हम कोई भी डाटा
पुट करते हैं और इसकी अलाइनमेंट सेट करते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम देखेंगे कि हमने इसके अंदर क्या टाइप करना है। पहले इसके अंदर थोड़ा सा हम डाटा ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी अभी टाइप कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ इसकी अलाइनमेंट सेट करना। इसको मैं सिलेक्ट करूँगी और लेआउट में जाऊँगी। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट, अगर मैं इसे दरमियान सेंटर में करती हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं राइट साइड पे करती हूँ, अपर राइट साइड पे, तो ये अपर राइट साइड में आ जाएगा। ये देखें अपर राइट साइड में आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये अपर राइट साइड में नहीं आना चाहिए, राइट साइड में आना चाहिए, अगर मैं चाहती हूँ कि ये लोअर राइट साइड में आना चाहिए, तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास डायरेक्शन का। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखती हूँ नेम लिखने के बाद मैं इसको सेंटर में कर देती हूँ। ठीक है, सेंटर में करने के बाद मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे चाहती हूँ कि ये लेफ़्ट साइड पे हो जाए, तो ये इस तरह से इसकी हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। बाद सेल मार्जिन, सेल का मार्जिन पूछा है इन्होंने। यहाँ पे 19 सेंटीमीटर लेफ़्ट, टॉप और बॉटम, ये सारी चीज़ हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल इसका सिलेक्ट कर लेती हूँ, कर लिया मैंने। इसका भी मैं 35 ही कर लूँगी, तो ओके कर देते हैं। तो इसका ये देखिए मार्जिन हर एक सेल का इतना ही हो चुका है, यानी ऊपर वाली साइड से भी लेफ़्ट राइट इस तरह से इसका ना टोटल मार्जिन आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कुछ डाटा ले लिया है, इसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, यानी इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद हमारे पास ये सॉर्ट का ऑप्शन है। अच्छा, अभी ये देखिए हमारे पास कॉलम 1 है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं कि हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए। असेंडिंग ऑलरेडी से है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और इसको कर देते हैं ओके। तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमारे पास है, इसमें कुछ इस तरह से ये हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा जो है वो इस तरह से आ गया। न्यूमेरिकल डाटा जो है ये हमारे पास इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल जी करते हैं। ये देखिए पहले हमारे पास इस तरह से था डाटा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाते हैं लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद सॉर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से आ गए। ये देखिए 4 3 2 1, यानी अल्फ़ाबेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी डिसेंडिंग ऑर्डर आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कि हम इसको टोटल को सिलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट टू टेक्स्ट। डाटा जो हमने टेबल में टाइप किया हुआ है इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट में हम पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ में तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अगर हम पैराग्राफ में नहीं करना चाह रहे तो हम टैब्स में कर देते हैं। इस पे जाएंगे और हम इसे टैब्स में कर देते हैं कि टैब्स में आना चाहिए, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर हम इस तरह से भी नहीं लेना चाह रहे, हम कॉमास के साथ लेना चाह रहे हैं, तो हम जाएंगे और डाटा में कन्वर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे कॉमास में क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से डाटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसकी मज़ीद करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे के हमारी हौसला अफजाई करें। थैंक यू।